You may be seated, please. कृपा करके बैठ जाएं। We thank God for all God is doing in all the meetings of this convention until this final meeting this morning. और इस सुबह के आखिरी सभा तक इस सम्मेलन के दरमियान परमेश्वर ने किए हुए सारे सुंदर कामों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। Truly, God is moving in all the gathering of the saints everywhere. हर एक जगह में संतों की सहभागिता में परमेश्वर बड़े सामर्थ के साथ इन दिनों में काम कर रहा है। Is moving mightily by His Spirit. और आत्मा के सामर्थ के साथ वो हमारे बीच में चलता फिरता है। All because Jesus is coming soon, the Holy Spirit is moving mightily in the midst of all His servants and in the midst of all His people, in order to quickly prepare His church for His imminent return. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन अति शीघ्र होने जा रहा है, इसी कारण से परमेश्वर अपने संतों के बीच अपने कलीसिया के मध्य में उसके शीघ्र आगमन के लिए अपने लोगों को तैयार या प्रस्तुत करने के निमित्त बड़े सामर्थ के साथ इन दिनों में परमेश्वर की आत्मा कार्य कर रहा है। There's no other way to be ready for the rapture than by giving room to the mighty power of the Holy Spirit. परमेश्वर के आगमन में जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं सिवाय परमेश्वर के सामर्थ्य अभिषेक को हमारे अंदर काम करने के लिए हम अनुमति दें। Singing and praying, coming to the meetings, all is good. गीत गाना, प्रार्थना में आना, ये सारी बातें अच्छी बात है। And but more than anything else is the word of God that is preached and the anointing, especially that's going to make us ready for the rapture. और इन सारी बातों से बढ़कर के जो वचन हमें सुनाया जा रहा है उसे हम लोग सुन के समझना और पवित्र आत्मा के अभिषेक की परिपूर्णता में हम लोग परिपूर्ण रहना है। There's only a little time left and the Lord is desiring that all the church should be found perfect in Christ when He comes. और बहुत ही अल्प समय बाकी रह गया है और हमारा परमेश्वर प्रभु यही चाहता है कि उसके आगमन के समय में कलीसिया संपूर्ण रीति से शुद्ध और सिद्ध होकर के उपस्थित रहे। And as you heard the testimony just now, he said that appeared in the dream and filled in the Spirit is not I. Sometimes Jesus shows the saints before the children of God, but He is the one who is actually coming there, but in the form of the saints. और जैसे कि आपने साक्षी में सुना कि उस भाई के दर्शन में या स्वप्न में पास्टर जी आते और उनको आशीष करके देते हैं, वो मैं नहीं था कि तू परमेश्वर ही आप कई बार संतों के रूप में या उसके छवि में आकर के इस प्रकार आशीष दे जाते हैं। When Pastor A.C. Thomas was going to be with the Lord, Pastor M.D. Thomas shared his testimony of the last moments of his life. और पास्टर एस.टी. थॉमस जो प्रभु में जाने को था उसके जीवन के अंतिम क्षणों के बारे में पास्टर एम.टी. थॉमस जब साक्षी साझा कर रहे थे, he was talking to some important pastors like Pastor the leading pastors like Pastor Jacob Ratnasingham and 2 or 3 other pastors about the future of this work. और इस सेवकाई के भविष्य के बारे में उन दिनों में चलाने वाले के विषय में पास्टर जेकब रत्न सिंह और ऐसे कई पास्टरों के संबंध में उसने इस प्रकार कहा। As he ended giving them the counsels, he lifted up his head and said, "Look, Pastor Paul has come. He is calling me. I am going." And he departed. और अपनी सारी सलाहों को देने के बाद अपने बातों के अंत में वो इस प्रकार कहा कि देखो पास्टर पॉल जो है वो मुझे बुला रहे हैं, और इस प्रकार वो इस बात को बोलते समाप्त करते वो प्रभु में चले गए। So it's the Lord Jesus who came and took him
to his eternal glory. और ये वो संत के रूप में प्रभु यीशु मसीह आया था और वो उसको उस अनंत महिमा में उन्हें ले गया। One thing important, the Lord is speaking to us, even for healing, you need a mighty anointing. और एक बात इन दिनों में हम लोग भली भांति जानना है कि चंगाई के निमित्त भी हमें एक सामर्थी अभिषेक चाहिए। You know, our center pastor was afflicted that week, last week, and all the saints prayed, especially through the mighty power of the Holy Spirit. और हमारे सेंट्रल पास्टर जी भी जो पिछले सप्ताह पीड़ित थे, सारे कलीसिया और सारे संत लोग उसके लिए आत्मा की परिपूर्णता में होकर के जब प्रार्थना किया, all the devil's power was destroyed. सारे शैतान की शक्तियां देखो नाश हो गया। Jesus has already finished that work on the cross. और यीशु मसीह ने इस काम को क्रूस पे पहले ही से ही पूरा कर चुका He है। is the Lord our healer. और वही हमारा प्रभु, हमारा चंगाई करने वाला He है। has all power and authority in heaven and on earth to heal us. और हमें चंगाई करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा अधिकार उसी के पास है। He has healed us on the cross by his stripes. उसके कोड़े खाने से क्रूस पे उसने हमें चंगाई दे दिया है। For granting his servant that perfect deliverance, shall we praise God. और परमेश्वर अपने दास को संपूर्ण छुटकारा दे दिया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। Hallelujah. We praise you, Lord, our healer. We praise you because by your stripes we are healed. You cast out the spirits with your word and heal all who are sick. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, even this morning we are going to rebuke that spirit of sickness a little more because some symptoms are still lingering. और अब इस सुबह के वक्त में भी, अभी भी इस सुबह के वक्त में हम लोग और भी थोड़ा प्रार्थना करते हुए शैतान की उस बीमारी की शक्ति को हम लोग डांटेंगे, क्योंकि अभी भी बीमारी के कुछ लक्षण और चिन्ह दिखाई परमेश्वर के दास में दिखाई दे रहा है। Everywhere there is some prayer box. You have prayer box here? Prayer box here? Prayer request. There's a prayer request box usually in all the conventions. I think the prayer box may be somewhere, maybe in the inquiries. So, all of you may have given so many prayer requests. और सामान्य तौर में सम्मेलनों के दरमियान प्रार्थना निवेदन बक्सा हम लोग देखते हैं, शायद वो बक्सा यहाँ कहीं होगा या पूछताछ स्थान में रखा हुआ होगा, और हम लोग हमारे कई प्रकार की प्रार्थना निवेदनों को उस बक्से में डालते हैं। Some I need of healing. उसमें से कुछ निवेदन चंगाई के निमित्त है। Right now we are going to rebuke every spirit of sickness, not only from his servant's life, but anyone here who is afflicted. और वर्तमान हम लोग उस बीमारी की सारी शक्तियों को डांटने जा रहे हैं, न केवल परमेश्वर के दास के जीवन से, किंतु जितने भी यहाँ पर बीमारी से पीड़ित थे सबके जीवन में काम करने हेतु। Prayer with faith, understanding how to claim your healing, is called the effectual fervent prayer of the righteous. और विश्वास के द्वारा प्रार्थना करना, किस रीति से बीमारी के लिए प्रार्थना करना, ये धर्मी की प्रार्थना के प्रभाव का एक तरीका है। You must pray as the word of God teaches you. जैसे परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, वैसे ही हमें प्रार्थना करना है। That is how, when you pray, whether a servant of God prays for you, whether this pastor or even the junior most brother here prays or the junior most sister prays, it doesn't matter. It has the same effect. और अगर आप प्रार्थना करो या मैं प्रार्थना करूं या ये पास्टर जी यहाँ पर दिखाई देने वाले सबसे छोटे कोई भाई हो या कोई बहन भी अगर प्रार्थना उस रीति से अगर कर रहा हो, उससे कोई भी फर्क पड़ता कि कौन प्रार्थना कर रहा हो, लेकिन प्रार्थना प्रभावशाली होगा। You can pray yourself. आप भी प्रार्थना कर सकते हो। You must know how to pray for your healing. और आपको चंगाई के लिए कैसे प्रार्थना करना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। Because personally, particularly, we're going to pray for pastor and for anyone else in need of healing. Jesus cast out the spirits with his word and healed all who were sick. और प्रभु यीशु मसीह ने जब रोगियों की चंगाई के लिए प्रार्थना किया तो अपने वचनों के द्वारा उसने सारे रोगियों को चंगाई किया है। On the cross of Calvary it is written, by his stripes he healed us. और कलवरी क्रूस के संबंध में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से उसने हमें चंगाई दे दिया। Cast out the evil spirit of sickness by saying that scripture with authority. और अधिकार के साथ जब परमेश्वर के शास्त्र के वचनों को कहा, उसने अंधकार के शक्ति को, शैतान की शक्ति को भगाया। Furthermore, the Lord Jesus said, these signs shall follow them that believe. और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा कि ये सारे चिन्ह जो है, ये सारे काम जो है, विश्वास करने वालों के जीवन में लगातार दिखाई देगा। This is how I pray. You can pray the same way. इसी रीति से मैं प्रार्थना करता हूं और आप भी ऐसे ही प्रार्थना कर सकते हो। This is how all the saints of God are praying. और ऐसे ही सारे संत प्रार्थना करते हैं। Jesus
said, in my name you will cast out devils, in my name you will lay hands on the sick, they shall recover. और यीशु Mark मसीह chapter 16 verse 17 and 18. प्रभु यीशु मसीह ने मार्कुस सुसमाचार के अध्याय 16 उसके 17-18 वचन में कहा है कि मेरे नाम से जब तुम बीमारों के ऊपर हाथ रख के और मेरे नाम से जब भूतों को छुड़ाने के लिए प्रार्थना करोगे वो चंगा पाएगा. Rebuke that Satan and rebuke the evil spirits that bring the sicknesses, you will be healed. और बीमारी को लाने वाले उस शैतानी शक्ति को यीशु के नाम से जब डांटोगे आपको चंगाई मिलेगा. In all the words you are just seeing now, Jesus rebuked the spirits, cast out the spirits with his word. In my name he said you will cast out. So healing is connected to rebuking the evil spirits or casting out the evil spirits of sickness. और प्रभु यीशु मसीह ने इन सारे वचनों को देखने से यही कहा है कि मेरे नाम से जब तुम प्रार्थना करोगे और उस प्रार्थना के समय में चंगाई को प्राप्त करना है तो यीशु के नाम लेकर के बीमारी लाने वाले दुष्शक्ति को हमें डांटना है. ये एक दूसरे से जुड़ा है. So the brother testified about his mother. Doctors were puzzled, amazed. और भाई ने जैसे गवाही दिया कि जब उसने अपने माँ के लिए प्रार्थना किया तो वैद्य भी आश्चर्य हो गए, वो लोग भी चकित हो गए. These doctors cannot do for you. ये वैद्य, ये डॉक्टर आपके लिए कुछ कर नहीं सकते. You can do it for yourself. लेकिन आप अपने लिए कर सकते हो. Other children of God can do it for you. या दूसरे परमेश्वर के बच्चे आपके लिए कर सकते हैं. You and others together. और आप और दूसरे मिलकर के. Or other servants of God can do it together with you. और आपके साथ सेवक लोग मिलकर के ये काम कर सकते हैं. So one day Pastor S.B. Anas was giving a worker study. और एक बार पास्टर एस.बी. अनस जब सेवकों की सभा में शिक्षा दे रहे थे, In that he said, you servants of God, the youngest brother here, youngest worker here, you have been given power and authority to cast out devils and to heal all manner of sicknesses. और उसने इस प्रकार एक छोटे सेवक को देख करके उंगली दिखाकर इस प्रकार कहा कि आपके पास परमेश्वर ने सारे रोग बीमारी को दूर करने का अधिकार और सामर्थ परमेश्वर से पाए हो. Know your authority and children of God, believe what his word says. और परमेश्वर उस अधिकार को प्राप्त करते हुए जो प्रभु ने कहा है उस बात को हमें चाहिए कि हम विश्वास करें. Jesus said, for all those who came for healing, according to your faith, be it unto you. और प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, जो भी लोग चंगाई पाने के लिए चाहते थे तुम्हारे विश्वास के अनुसार ही हो करके उसने बताया. So whatever I am sharing with you now, if you believe that is what happens, it will happen. और जो भी कुछ मैं आपसे साझा कर रहा हूं वो ये कि आप जो विश्वास करोगे, जैसा विश्वास करोगे वैसा ही होगा. But if you don't believe, nothing can do. You can go to all the pastors and all the brothers and all the sisters, nothing is going to happen. लेकिन अगर आप विश्वास ना करोगे, भले ही सारे पास्टर, सारे ही सेवक, सारे ही बहन लोग मिलकर के प्रार्थना करें तो भी कोई असर, कोई फर्क ना होगा. Then Jesus was anointed with the Holy Spirit and with power. और प्रभु यीशु मसीह, यीशु नासरी के संबंध में लिखा है कि उसको सामर्थ और परमेश्वर के आत्मा से उसको अभिषेक किया गया. He was anointed with the Holy Ghost and power. He went about doing good, healing all that were oppressed of the devil, according to Acts of the Apostles, chapter 10, verse 38. प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 38 को पढ़कर के देखने के समय में यीशु नासरी के संबंध में इस प्रकार लिखा गया है कि पिता परमेश्वर ने उसे पवित्र आत्मा और सामर्थ से उसे अभिषेक किया और उस अभिषेक के द्वारा वो रोगियों को चंगाई किया, भूतग्रस्त लोगों को छुड़ाया और भलाई करता फिरा. In another scripture, he said in Matthew chapter 12, verse 28, if I cast out devils by the Spirit of God, the kingdom of God is come unto you. मत्ती लिखी सुसमाचार के अध्याय 12 वचन 28 में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहता है कि यदि मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक के सामर्थ्य से इन शैतानों को या भूतों को मैं बाहर निकालता हूं तो देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य है. So at the end of your prayer, you need to get filled in the Spirit, speak in tongues, and the Holy Spirit will anoint you. Speak in tongues, believing that through the anointing, He is casting out those spirits and destroying those spirits. और हमें ये सारी बातों को बोलने के बाद, प्रार्थना करने के पश्चात हमें चाहिए कि अंत में हम लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक में भर जाए और आत्मा का अभिषेक में भरने के समय में ये सारे शैतान की शक्ति जो बीमारी, रोग, परेशानी लेकर के आता है, आत्मा के सामने से वो दूर भागेगा. You do it and see what will happen. आप करके देखो क्या होता है. Little by little, all the symptoms of sickness will disappear.
you will be made whole. और धीरे धीरे बीमारी के सारे लक्षण आपको छोड़ के चले जाएंगे, आप संपूर्ण स्वस्थ हो जाओगे। This is called divine healing. और इसी को ईश्वरी चंगाई कहते हैं। Divine healing is not, do not take medicine. That's not divine healing. ईश्वरी चंगाई का अर्थ ये नहीं कि हम बिना औषधि के जीवन बिताए। So divine healing is take the word of God, take the name of Jesus, take the anointing and resist the devil and he will flee. That is your healing. और ईश्वरी चंगाई कहने का मतलब परमेश्वर के वचन को लेकर के, परमेश्वर के सामर्थ को लेते हुए, परमेश्वर मसीह के नाम को लेकर के जब हम लोग उसका सामना करके प्रार्थना करते हैं, तब मिलने वाली जो चंगाई है, उस चंगाई को ही ईश्वरी चंगाई कहते हैं। When you are healed, will you have to eat medicine? You yourself will decide not to. और जब आप चंगाई को You will find no need to eat any medicine. और जब आपको चंगाई मिल जाएगा तब आप खुद ही समझ जाओगे कि आपको और कोई प्रकार की औषधि की जरूरत नहीं है और ये आपके ऊपर ही निर्भर करता है। Some say we teach that you should not go to hospital, you shouldn't eat medicine. You can go to hospital, you can have medicine. If you want healing, this is how you get your healing. It is up to you. और कई संत लोग कहते हैं कि अस्पताल नहीं जाना, आप औषधि नहीं लेना। हम ऐसा नहीं कहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ईश्वरी चंगाई कैसे मिलता है, उसका तरीका हम आपको अभी बता करके दिए हैं। As I said, when you rebuke it in this way, all the symptoms will go. When you have no symptoms, you yourself will decide, I don't need any medicine. और जब आप इस रीति से बीमारी को डांट के प्रार्थना करोगे, तो वो बीमारी और बीमारी के सारे लक्षण जो आपके जीवन से चले जाएगा, तो आप ही को निर्णय लेना है कि अब आपको औषधि खाना है या नहीं खाना है। We have a pastor we had a pastor S.B. Ernest, through whom this truth of divine healing was established. और हमारे पास्टरों में एक पास्टर खास करके पास्टर एसबी अर्नेस्ट हुआ करते थे, जिसके द्वारा ईश्वरी चंगाई के इस उपदेश को हमने स्थिर किया है। This is what he told one brother who was an old believer's son, a newly qualified doctor. He went to pastor so discouraged because he couldn't bear the affliction of the sickness and he took medicine. और ये बात ये पास्टर जी ने एक बहुत ही वरिष्ठ एक बुजुर्ग एक विश्वासी के बेटे को कहा, जो एक अच्छे पढ़े लिखे और डॉक्टर भी थे, और जो जाकर के उस बीमारी के कष्टों को सह नहीं पाए और आखिर में जाकर के जब उसने औषधि ली। So he did as pastor taught him just like this, and he given him more scriptures. He said after some time, as pastor said, there were no more symptoms of sickness, and I myself decided I did not need to take, and I still do not take any medicine, he told me, after now this 28 years since he spoke to me. और अभी उस दिन से वर्तमान 28 साल हो गया है, और उसने मुझे ये बात बता करके दिया था कि पास्टर जब मुझे आकर के इन सारे सच्चाई को बता करके दिए कि किस रीति से परमेश्वर के वचन को दाबी करके हम लोग इस चंगाई को प्राप्त करना है, और मैंने वैसे ही किया। और जब मेरे सारी बीमारी मेरे जीवन से इस लक्षण के साथ चला गया, तो मैंने खुद इस बात का निर्णय लिया कि मुझे और कोई औषधि नहीं लेना है, मुझे कोई वैद्य के पास नहीं जाना है। And finally you must understand who Jesus is. और आखिर में हमें इस बात को भली भांति समझ लेना है कि यीशु मसीह कौन है। If you want healing, you must know him as the Lord your healer. और अगर आपको चंगाई चाहिए तो आप उस यीशु मसीह को मेरे चंगाई करता एक चंगाई कर्ता के रूप में मसीह को पहचानना चाहिए। Lord your healer means he has all power and authority in heaven and on earth to heal you. और वो चंगाई करने वाला प्रभु है, कहने का अर्थ यह है कि सारे आकाश और पृथ्वी में वो तेरी सारी बीमारी से तुझे चंगाई करने का अधिकार रखता है। And on Calvary, furthermore, he destroyed that Satan, who is the head of all the evil spirits, and he destroyed all the evil spirits according to Hebrews chapter 2 verse 14. और इब्रानी की किताब दूसरा अध्याय के 14 वचन के आधार पर आगे बढ़ करके यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर शैतान को, जो सारे भूत प्रेत और शैतानी शक्तियों का अधिपति है, उसके सिर को उसने कुचल डाला और उसको संपूर्ण रीति से नाश कर दिया। And you must know the meaning in Greek. Hebrews chapter 2 verse 14. Destroyed in Greek means reduced to zero. Satan has been reduced to zero. इब्रानी की पत्री अध्याय 2 उसके वचन 14 में जो उस शैतानी शक्ति को नाश कर दिया करके जो लिखा है, उस
ग्रीक भाषा के अनुवाद के अनुसार देखने से उसका अर्थ ये बनता है कि उसको इस रीति से घटा दिया कि लगभग वो संपूर्ण रीति से वो शून्य हो गया। Another meaning for the word destroyed in Greek is rendered powerless or made powerless. और यूनानी भाषा में उसका और एक अर्थ बनता है और वो ये कि उसको संपूर्ण रीति से शक्तिहीन कर दिया। So Satan and all these evil spirits of sicknesses that afflict us have been destroyed, reduced to zero and rendered powerless. और ये सारी शैतानी शक्ति, दुष्ट आत्मा की शक्तियां जो रोग बीमारी समस्या हमारे जीवन में लेकर के आता है, कलवरी क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह ने उसे शून्य कर दिया, शक्तिहीन कर दिया। But the Bible says we have to never believe this, resist the devil, steadfast in the faith, and he will flee from you. और धर्मशास्त्र आगे हमें यह सिखाता है कि हमारे सारी बीमारी के समय में हमें विश्वास में दृढ़ रहते हुए उस शैतान का सामना करना है, तब वो तेरे सामने से भाग खड़ा होगा। First take the name of Jesus, the Lord, our healer, as the one having all power and authority in heaven and earth to heal us. सबसे पहले हमें उस यीशु मसीह का नाम लेना है जो स्वर्ग और पृथ्वी पर सारे संघाई करने का शक्ति और सामर्थ्य रखता है। Then you tell the devil and all these evil spirits, through Jesus' death on Calvary, you have been destroyed, reduced to zero, rendered powerless. I tell it to you in the authority of Jesus' name. और उसके बाद आप इस रीति से शैतान को चुनौती देते हुए बोलना चाहिए कि हे शैतान, तेरे सारे शक्तियों को यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में शून्य कर दिया, तुझे शक्तिहीन कर दिया, और ये बात कलवरी में मरे हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे सुनाता हूं। Then you resist the devil in the name of, with the word of God, in the name of Jesus, and by the power of the Holy Spirit. और उसके बाद परमेश्वर के पवित्र नाम से और परमेश्वर के वचन से और आत्मा से हम उसका सामना करना चाहिए। When you do that, all the demons will flee, especially the last part of the anointing, believe His word and speak in tongues. और इस रीति से अंत में अन्य भाषा में बातें करते हुए पवित्र आत्मा का अभिषेक में भरने के समय में आपको संपूर्ण छुटकारा मिलेगा। As you believe the word and again speak in tongues, the Holy Spirit will anoint you more. As you believe His word and speak in tongues, He will anoint you even more. Like that, go on believing, get more and more of the anointing until you cannot fill anymore, like we had last night. Your cup will run over. और आपको विश्वास करना है और पवित्र आत्मा का अभिषेक में भरना है। जब आप पवित्र आत्मा का अभिषेक में भरोगे, और भी आपके विश्वास को बढ़ाएगा, तब और भी आत्मा में भरना है, और भी विश्वास को बढ़ाएगा। इस रीति से आत्मा में भरते भरते, विश्वास में भरते भरते इतना आत्मा के अभिषेक की परिपूर्णता में परिपूर्ण हो जाना है कि और सहने की शक्ति ना हो, तब हमारा कटोरा उमड़ने के समान दिखाई देगा, जैसे बीते रात हम लोगों ने अनुभव किया था। With that fullness of that power, it will be destroyed. और उस शक्ति के सामर्थ की परिपूर्णता में सारी शक्ति नाश हो जाएगी। But just like a person takes medicine, just like someone who eats medicine, लेकिन जैसे कुछ लोग औषधि को लेते हैं, if you don't find all the symptoms have gone, अगर आप इस बात को देखोगे कि सारे जब जो लक्षण जो चले गए, you can do it again. और आप दोबारा उसको करो, Do the whole thing again. और ये सारी बातें दोबारा If you करते still रहो। don't find it's gone, do it again. और फिर भी अगर आपके लक्षण जाते हुए ना दिखाई दे, दोबारा करो, Finally, nothing will be left. और आप दोबारा करते रहो, आखिर में Amen. Shall we all pray now for all in need of any healing? अगर यहाँ पर किसी को भी किसी प्रकार की चंगाई चाहिए तो आओ हम सब मिलकर किसी रीति से प्रार्थना करें। Rebuke with the name of Jesus यीशु के नाम से उसे डांटे, every spirit of sickness. सारी बीमारी की आत्मा Bind and rebuke them in Jesus' name. यीशु के नाम से उसे बांधे और डांटे, Then cast out with the word of God. परमेश्वर के वचन से उसे दूर भगाए। Say with authority, by Jesus' stripes, we have been healed, or I have been healed. Oh, you can say, we have been healed. और उस अधिकार से बोलो कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिला, हमें चंगाई मिला। इस रीति से अधिकार से बोलो। Finally, through the anointing, believe His word,
by the anointing, he was anointed with the Holy Ghost and power. He cast out the spirits, and by the anointing, the God of peace is bruising Satan under your feet. और अंत में पवित्र आत्मा का अभिषेक में हम लोग इस रीति से परिपूर्ण हो जाए, जिस आत्मा के द्वारा उसने दुष्ट शक्ति को निकाला और बीमारी को छंटाई किया। जब हम लोग उस आत्मा की परिपूर्णता में परिपूर्ण होंगे, तो परमेश्वर आपके पांव के नीचे शैतान को निकल डालेगा। Shall we pray? इसके लिए ये प्रार्थना करें। Amen. You are the Lord, our healer. You have all power and authority in heaven and earth to heal us. Oh yes, Jesus, cast out the spirits with His word. Heal all of us sick. Oh yes, by Jesus Christ you are healed. In the name of Jesus. Oh, the Jesus, Lord. Jesus Christ is Lord our healer. Jesus Christ is Lord our healer. Jesus with that destroyed you said, you are reduced and powerless. In the name of Jesus. In the name of your destroyed damage in the authority of Jesus. Amen. You and every evil spirit. Hallelujah. Yes, yes, He cast out the spirit with His word and heal all of us by Jesus of your head. By Jesus of your head. Jesus, by Jesus of your head. In the name of Jesus. By the cast of Jesus. By the cast of spirit in Jesus. In my name you cast out. In my name. Hallelujah. Hallelujah. Now, Lord, by the power of the Holy Spirit, oh, you're destroying every evil spirit under our feet. The God of peace shall bruise Satan under your feet. Pray that anointing, send that anointing, send that anointing, send that anointing. Oh, Amen. Now we are going to get filled in this, believe His word and speak in tongues. अभी परमेश्वर के वचन को विश्वास करके अभी आत्मा में हम लोग भरने के लिए जा रहे हैं, अन्य भाषा बोलने वाले By हैं। the anointing, the God of peace will bruise Satan under your feet. और पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा शैतान को वो तुम्हारे पांव के नीचे रोक डालेगा। As you believe, He will anoint you. आप विश्वास करने से वो अभिषेक करेगा। Believe and speak in tongues. और विश्वास करके अन्य भाषा में बातें करो। Amen. Yes, the resurrection power has restored the body to its original health. और परमेश्वर की According to पुनरुत्थान की Romans chapter शक्ति 8 verse 11. और पुनरुत्थान की शक्ति रोमी की किताब 8 अध्याय के 11 वचन के अनुसार आपके वास्तविक अनुभव में, आपके पहले के उससे अच्छे स्वस्थ अनुभव में उसने आपको लेकर के आ गया है। The other part of the anointing, whereby His power works in us, and the God of peace has bruised Satan and all the evil spirits of sicknesses under our feet. Shall we praise Him? और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा सारे शैतानी शक्तियों को, रोग बीमारी लाने वाले सारे दुष्ट आत्माओं को, देखो परमेश्वर ने तुम्हारे पांव के नीचे रोक दिया है। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। Hallelujah! Praise! Praise you. Hallelujah. 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 We praise you. Praise you. And for the word of God, God is going to give us this morning too. Shall we praise Him? आज इस सुबह के वक्त में जो वचन परमेश्वर में देने जा रहा है, आइए उस वचन के लिए भी प्रभु को धन्यवाद करें। Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Amen. Now let us turn our Bibles to Acts of the Apostles, the 7th chapter. आइए हमारे धर्मशास्त्र को प्रेरितों के काम अध्याय 7 की ओर खोलें। Acts of the Apostles, chapter 7, to begin with. Please read verses 2 and 3. प्रेरितों के काम अध्याय 7 वचन 2 और 3। उसने कहा, हे भाइयों और पितरों सुनो, हमारा पिता इब्राहिम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा कि तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। And he said, Men, brethren and fathers, hearken. The God of glory appeared unto our father Abraham when he was in Mesopotamia, before he dwelt in Charan, and said unto him, Get thee out of thy country and from thy kindred, and come into the land which I shall show thee. So here we read what God spoke to Abraham when he was in Ur of the Chaldees in Babylon. और बाबिलोन में कसदियों के मध्य में रहने के मध्य परमेश्वर ने किस रीति से अब्राहम से जो कहा, इस बात को हमने इस वचनों में पढ़ करके देखा। It says here, the God of glory appeared to Abraham. और यहाँ हम देखते हैं तेजोमय परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया। When you read, this is what Stephen was speaking before the people. और ये जो वचन हमने पढ़ करके देखा, स्तीफानुस लोगों को यह बात बता रहा है। If you turn to that portion in Genesis chapter 12. और इस भाग को उत्पत्ति की किताब में देखने के समय में, उत्पत्ति की किताब अध्याय 12 में हम इस बात को देखने पाते हैं। In verse 1 we read, it says, Now the Lord had said unto Abraham, Get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will show thee. उत्पत्ति की किताब 12वां अध्याय पहले वचन में यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। In verse chapter 11 verse 31 he says he came out of Ur of the Chaldees. और 11 वचन में हम लोग देखने पाते हैं कि वो ऊर नामक देश से वो वहां से निकल करके आया। And it said that that place, Mesopotamia, where he dwelt, for that period of time, it was very advanced. उन दिनों में मेसोपोटामिया के ऊर देश में जहां पर वो रहता था, उस समय के आधार पर वो देश बहुत ही आधुनिक था। And he was rich in cattle and all, in every way, he had everything in his life. उसके जीवन में बहुत धन संपत्ति था, बहुत सारे पशु पक्षियां उसके पास थे, वो बहुत ही वो धनवान होकर के दिखाई दिया। So, for him to leave all that he is already was experiencing in that land, there must be something extraordinary to draw him out of that land. इन सारी बातों को वो वहां पर भोग रहा था। ऐसी सारी बातों को भोगने के समय में अगर उसको इन सारी बातों से बाहर निकालना है तो कुछ अलौकिक और कुछ अत्यधिक उसके जीवन में उसे दिखाई देना चाहिए। So because God appeared to him as the God of glory, that glory attracted him to God. He was just able to give up everything and to follow God. और जब तेजो में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, उस महिमा में परमेश्वर के दर्शन को उसने देखने के समय में सब कुछ छोड़ बाहर निकलने के लिए उसे प्रेरणा मिला। Likewise, when we can see our God of glory, understand him as the Lord of glory, there are so many things we can come out from, and then we can go on obeying his word, obeying his voice. अगर उसी प्रकार हम भी हमारे महिमा में परमेश्वर को देखेंगे या महिमा में परमेश्वर को पहचानेंगे, उस तेजो में परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा बहुत सारी बातों से बाहर निकल आकर के उसकी अनुकरण करने के लिए भी परमेश्वर हमें मदद करेगा। So God wanted to take him to the land of Canaan, as it says in verse Genesis
chapter 12 verse 1, to a land that I will show you. और उसके बाद परमेश्वर 12 अध्याय के पहले वचन के अनुसार जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा वो कनान देश की ओर परमेश्वर उसे ले जाना चाहा. So, obviously, he had to come out from that country. इसलिए उसे चाहिए कि वो अपने देश से वहां वो बाहर निकल आए. So we are called, as you heard last night about the kingdom of God, we are called to go to the kingdom of God eternally. और जैसे कि बीते कल संध्याकालीन समय में हमने सुना, हम लोग नित्यता में दिखाई देने वाले परमेश्वर के राज्य में जाने के निमित्त बुलाए गए हैं. So, how can we be qualified for that? You go through the points of last night's message. कैसे उसके लिए हम योग्य हो, इसके संबंध में जानकारी पाने के लिए बीते रात जो बात हमने सुना उसको दोबारा आप सुनिए या ध्यान कीजिए. From this verse, we understand to go to that land, he had to come out from his land. इन वचनों को जो अभी हमने पढ़ करके देखा, इससे हमको यह समझ में आता है कि उस देश में जो परमेश्वर दिखाता है जाने के लिए हमें अपने देश से निकल आना है. Likewise, if we want to go to that eternal kingdom of God, first we have to leave that earthly life, that sinful life which we were living. और अगर उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर के नित्य राज में जाकर के पहुंचना है तो वर्तमान जो सांसारिक जीवन, जो पापमय जीवन में हम जी रहे हैं, उससे हमें बाहर निकलना है. First we have to experience the Lord Jesus in our lives as the Lord our Savior. सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में अनुभव करना है. We have to come out from all our sins. हमारे सारे पापों से हमें बाहर निकलना है. Only then God can show us what He wants to give, but He can only reveal it to those who love Him. और उसके बाद परमेश्वर उनको प्रेम करते हैं सारी बातें बताएगा कि आगे उसे क्या क्या करना है. Right. So now let us turn to Acts of the Apostles again. We are going to refer back and forth from Acts chapter 7. So if you like, keep a bookmark or something there so that we can go back to that verse again and again. और मैं जो बातें बोलने जा रहा हूं बारंबार प्रेरितों के काम के 7 अध्याय से मैं बोलूंगा, इसके लिए आप उस जगह में एक बुकमार्क रख लीजिएगा. So here in verse 5 we read, he gave him none inheritance. He went to the land of Canaan and God gave him none inheritance in it, no, not so much as to set his foot on, yet he promised that he would give it to him for a possession and to his seed after him when as yet he had no child. और 5 वचन में प्रेरितों के काम अध्याय 7 में इस प्रकार लिखा है, और उसको कुछ मिरास वरन पैर रखने पर भी उसमें जगह ना दी, परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं ये देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ कर दूंगा, यद्यपि उस समय उसका कोई भी पुत्र ना था. Now, God had promised, now this is another chapter we have to refer again and again, chapter 4 of Romans. रोमी की किताब के 4 अध्याय में अगर हम इसको देखते हैं तो परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा अब्राहम को दिया था. God promised him, he said, before even he had the son or the child, son of promise, or the child whom God promised to give him, और प्रतिज्ञा की उस पुत्र को प्राप्त करने से पहले परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था. Here it says, God said in verse 17, I have made thee a father of many nations. रोमी की किताब अध्याय 4 वचन 17 में जैसे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है. So now why are we looking at these verses about Abraham? He's an Old Testament says he has died and gone. Why are we looking at these scriptures? और अब्राहम जो मर के चल बसा या चला गया, पुरातन नियम का वो संत था, उसके बारे में हम ये सारे वचनों को वर्तमान क्यों देख रहे हैं? Now, how does Abraham's life relate to our lives?
अब्राहम का जिंदगानी हमारे जीवन के साथ कैसे संबंध जोड़ता है, आइए उसको हम देखें। It says in Genesis chapter 12, उत्पत्ति की किताब के अध्याय 12 में, in thee shall all the families of the earth be blessed. तुझ में सारे पृथ्वी की जाति आशीषित होंगे। So God was promising to bless all the families on this earth through Abraham. परमेश्वर अब्राहम से यह वायदा करता है, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। So how does this come to pass in our lives? हमारे जीवन में ये कैसे होगा? When we read in Romans chapter 4 verse 16, रोमी की पत्री अध्याय 4 वचन 16 जब हम पढ़ते हैं, here we read that therefore it is of faith that it might be by grace to the end the promise might be sure to all the seed, not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham, who is the father of us all. और रोमी की किताब अध्याय 4 वचन 16 में, इसी कारण वह विश्वास के द्वारा मिलती है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि प्रतिज्ञा सब वंश के लिए दृढ़ हो, न केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं, वही तो हम सब का पिता है। Now this promise is saying is to all, that to all the seed, not only to that which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham. और यहां पर वचन में लिखा हुआ है कि ये प्रतिज्ञा न केवल व्यवस्था वालों के लिए या व्यवस्था वालों उस वंश के लिए, किंतु विश्वास के द्वारा विश्वास करने वालों के लिए भी, सब के लिए भी ये वायदा है। Through Abraham, God gave the promised son Isaac. Through Isaac, Jacob and Esau were born. Jacob received the blessing of the firstborn. The lineage, the posterity or the descendants will continue with the blessing of the firstborn to the next generation. Through Jacob, the 12 patriarchs were born, and that is how Israel is formed. और हम लोग देखते हैं कि अब्राहम से परमेश्वर ने इसहाक को आशीष किया, इसहाक के बाद याकूब को पहलोटा का या ज्येष्ठ अधिकार मिला या उसकी आशीष मिली, और उस आशीष उस जेकब के द्वारा उसके 12 पुत्र हुए, और ये 12 पुत्र याकूब के 12 गोत्र होकर के दिखाई दिए, और इस रीति से ये इजरायली होकर के बदल गए या आज इजरायली होकर के दिखाई दे रहे हैं। That is, to them through Moses was given the law, through Moses God gave the law to the Israelites. They are the seed which is called after the law. और ये मूसा की तरह व्यवस्था पाया, और मूसा की तरह ये वंशधर व्यवस्था पाने के कारण ये लोग व्यवस्था वाले कहलाए गए। But here there is another seed through the faith of Abraham. लेकिन यहाँ पर एक दूसरा वंशज के बारे में लिखा है जो अब्राहम के विश्वास पे जुड़ा हुआ है। This seed is a spiritual seed. और ये वंश एक आत्मिक वंश है। Through faith, this we are becoming those who are of the faith of Abraham through this spiritual seed. और अब्राहम के समान विश्वास करने के द्वारा हम उसके आत्मिक वंशज होकर के बदल जाते हैं। Who is this seed? और ये वंश कौन? Galatians the 3rd chapter. गलाती की पत्री अध्याय 3। Galatians the 3rd chapter, reading verse 16, it says, now to Abraham and his seed were the promises made. He said not unto seeds as of many, but as of one, and to thy seed, which is Christ. और गलाती की पत्री अध्याय 3 वचन 16, निदान प्रतिज्ञा अब्राहम को और उसके वंश को दी गई, और वह ये नहीं कहता कि वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक ही के विषय में कि तेरे वंश को, और वो मसीह है। So, to come under that seed of Christ, we must be of that faith of Abraham. अगर हमको मसीह के उस वंशज में आना है तो हम लोग
उस अब्राहम का विश्वास को हम लोग पाना है। Right. When you read Matthew's Gospel, chapter 1, मत्ती लिखी सुसमाचार अध्याय 1 जब हम लोग पढ़ते हैं, let's see about the seed of Abraham, Jesus Christ. और वहां पर अब्राहम के वंशज यीशु के वंशावली के बारे में हम वहां पर देखते हैं। Through faith, we are all the children of Abraham through the seed of Abraham, that is Christ Jesus. और हम लोग यीशु मसीह के द्वारा अब्राहम के वंशावली में दिखाई देते हैं। Matthew chapter 1 verse 1. मत्ती लिखी सुसमाचार अध्याय 1 वचन 1। The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। So you see, this is the book of the generation of Jesus Christ, the seed of David, the seed of Abraham. यह किताब में यीशु मसीह के वंशावली, जो दाऊद की संतान और वो जो इब्राहिम का संतान है। So through Jesus Christ our Lord, we are seen as that spiritual seed through Christ, the seed of Abraham. और मसीह यीशु के द्वारा हम लोग यीशु मसीह के वंशज होते हुए अब्राहम के परिवार में या अब्राहम के वंश में हम दिखाई देते हैं। So in the Old Testament, the law could not make anyone perfect. That for your reference, I don't want to spend too much time. For your reference, Hebrews chapter 10 verse 1 to 3 says that. और इब्रानी की पत्री 10वें अध्याय के पहले 3 वचनों को पढ़ने के समय में पुरातन नियम की व्यवस्था मनुष्य को सिद्ध कर नहीं पाई। So it could not purge man from their sins. मनुष्य को उसके पापों से छुटकारा नहीं मिला। So therefore Jesus came as a seed of Abraham, that spiritual seed. और इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह अब्राहम के वंशज में एक आत्मिक होकर के वो जन्म लेता है। Now what do we have to do to become those of the faith of Abraham, to come under the seed of Abraham, Christ the Lord? और हम लोग उस मसीह के वंश में आने के लिए, अब्राहम के वंशज में दिखाई देने के लिए अभी हमें क्या करना है? So I'll just say it shortly because you have heard it last night. पिछले रात आपने सुना, इसके लिए मैं उसको संक्षिप्त में कहूंगा। Reading from this chapter 4, here it goes on below until verse 23. It says that now it was not written for his sake alone, but that it was imputed to him. But for us also, to whom it shall be imputed if we believe on him that raised up Jesus our Lord from the dead, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. और 23 वचन को पढ़ने के समय में, और ये वरन कि विश्वास उसकी धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया, वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। I must believe for my sins Jesus died in my place, taking my sins and bearing the judgment of God on the cross. और हमें इस बात को विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को लेकर के कलवरी क्रूस में मरा, और वो हमारे सारे पापों को उसने वहीं पर उसने गाड़ दिया, और वो मर के फिर जी उठा। He died and rose again. और वो मर के फिर जी उठा। So he's delivered from my offenses, from my sins. और उसने इस रीति से मुझे मेरे पापों से, दोषों से मुझे छुड़ाया। When I believe that, जब मैं इस बात को विश्वास करूंगा, when I'm sorry for my sins that made him to face that pain and suffering and cruel death, मेरे पापों के कारण, मेरे गुनाहों के कारण यीशु मसीह को इतना दुख मिला, इतना कष्ट मिला, इतना क्लेश उसे उठाना पड़ा, इसका पश्चाताप, अनुताप अगर हमारे अंदर होगा, when I believe the blood of Jesus therefore is able to forgive me and cleanse me from my sins if I confess and forsake them to him, और जब हम उसको हमारे पापों को बोल के स्वीकार करके छोड़ देंगे, तब प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हमारे सारे पाप और गुनाहों से हमें धोके शुद्ध कर देगा। then he will also then forgive you, cleanse you, justify you, that is, as you heard,
not only forgive your sins, he says, I will not remember your sins anymore. He will look at you as innocent, as the righteous, as though you never committed those sins before. और उसके बाद वो आपको इस रीति से क्षमा करेगा, आपको शुद्ध करेगा और आपको धर्मी बनाएगा। जैसे कि बीते कल हम लोगों ने सुना था कि जब परमेश्वर किसी को धर्मी बना देता है तो ना केवल उसके पाप को क्षमा करता है, किंतु वो ऐसे उसे भूल जाता है मानो इस व्यक्ति ने कभी जीवन में कोई पाप ही ना किया हो। In the Old Testament law, they had to do so many works. पुरातन नियम में देखने से इस प्रकार की धार्मिकता को पाने के लिए कई क्रियाओं को उन्हें करना पड़ता था। As you read just now in Romans chapter 6, 4 verse 16, it is of grace, no more of works. You have not done anything, I have not done anything. Jesus has done it on the cross. Just believe and repent and confess your sins, it's done. और नए नियम में देखने के समय में रोमी की किताब 4 अध्याय के 16 वचन के आधार पर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस केवल अपने गलतियों को मानना है, यीशु को विश्वास करना है और उसके लिए अपने आप को समर्पण करना है, तब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें उसकी धार्मिकता मिलेगा। Wherever you may be seated, wherever you may be listening to this voice of this preaching, the word of God, आप जहां कहीं भी बैठते हुए इस संदेश को, इस वचनों को सुन रहे हो, believe in Jesus who took your sins and was faced the judgment of God for your sins on the cross so that you don't have to be punished in a lake of fire. आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करो जिसने अपने सारे पाप और गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया ताकि आपके ऊपर कोई न्याय न आए और न ही आपको नित्य नरक में डाला जाए। All he wants you to acknowledge your sins which cost his death on the cross, be sorry and confess and forsake them. केवल आपको इतना ही करना है कि मेरे पापों को मेरे प्रभु यीशु मसीह ने उठाया, मेरे लिए दर्द पीड़ा उसने पाया और इसके लिए मैं शर्मिंदा हूं और इस रीति से उसको विश्वास करना है। Believing in him who did everything for your salvation and for you to be delivered from your sins, who died and rose again, he will justify you. और जब आप इस बात को विश्वास करोगे कि वो मेरे सारे पापों को उठा लिया है, तब उसके मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा आपको उद्धार मिलेगा। He will look at you as somebody who never committed those sins, because that's what his blood is able to do for you. और वो आपको इस रीति से देखेगा कि आपके पापों को क्षमा करने के बाद वो इस रीति से आपको देखेगा कि आपके जी में कोई पाप ही नहीं और न ही कभी आपने कोई पाप किया हो। Glory to God. परमेश्वर की महिमा हो। Accept Jesus as your Lord and Savior this morning. इस सुबह के वक्त में प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में तो ग्रहण कर। So spiritually, in the Old Testament, Abraham was given the covenant of circumcision. और पुरातन नियम में अब्राहम को खतना का एक वाचा दिया गया। This repentance, cutting away sin, putting away sin from our lives, is called the spiritual circumcision. अपने जीवन से पाप को काट देना, अपने जीवन से पाप को काट के अलग कर देना ही हमारे आत्मिक जीवन का खतना का अनुभव है। It's an experience of faith that works by love according to Galatians chapter 5 verse 6. और 5वें अध्याय के 6 वचन गलाती की किताब में ये वो काम है जो विश्वास और प्रेम के द्वारा होता है। So, when you repent of your sins, confess and forsake them, he is cutting away that sin and putting it away from your life. Romans chapter 2 verse 28 and 29. और जब आप अपने पापों को स्वीकार करके छोड़ देते हो, उस समय में रोमी की किताब 2 अध्याय के 28 और 29 वचन के आधार पर वो आपके जीवन से उसको संपूर्ण रीति से निकाल करके दूर कर देता है और यही आत्मिक खतना है। We become the spiritual Jews. और हम लोग इस रीति से एक आत्मिक यहूदी बन जाते हैं। Now, let me explain something more about that sin which is cut off. और पाप को जो हमें काटना है, इसके विषय में और भी 2-4 बातें मैं कहूंगा। In Colossians chapter 2, कलोसी की पत्री 2 अध्याय, in Colossians chapter 2, in verse 11, we read from this scripture here, it says, in whom also ye are circumcised with a circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. और कोलोसी की किताब अध्याय 2 वचन 11, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। So, what is this experience
that putting off the body of the sins of the flesh, circumcision of Christ, this is what is called the experience of repentance and confession of sins. मसीह का खतना शारीरिक देह को उतार देना, इसका अर्थ क्या है? ये मन परिवर्तन करना या पश्चाताप करते हुए पापों से तौबा करना या उससे हट जाना. So, first of all, there must be a conviction, a pain, a conviction that we have committed these particular sins. God must convict us of our sins. सबसे पहला इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर एक पीड़ा, एक दर्द, एक दोषानुभूति होना चाहिए कि मैंने जीवन में इस प्रकार के पाप या गलती किया है. That's why in Acts chapter 2 verse 37 says they were convicted, pricked, as though they are pricked in their hearts. और इसी कारण से प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 37 में लिखा है कि जब उनको अपने गलती का एहसास हुआ तब उनका हृदय छिद गया करके लिखा है. Who can bring this conviction? कौन ये दोषानुभूति के अनुभव को लाएगा? It says putting away sins by the circumcision of Christ. He is able to bring this conviction. और वो ही हमारे जीवन में इस दोषानुभूति को लेकर के आता है. So what happens is, without our knowledge, when we commit sins, we are creating a body of the sins of the flesh. और जब हम लोग हमारे ज्ञान के बाहर जब कोई भी प्रकार के पापों को करते हैं, पाप करने के द्वारा हम लोग एक पाप में शारीरिक शरीर की सृष्टि करते हैं. So we have to make sure we repent of our sins and confess them one by one of all that God shows us. Then it is that we are able to put away this body of the sins of the flesh. और हमको क्या करना है? एक एक पाप को, गुनाहों को हम लोग ध्यान करते हुए हम लोग उसके लिए अनुताप और पश्चाताप करके परमेश्वर के सम्मुख में आने से मसीह यीशु के अनुग्रह के द्वारा वो उस शारीरिक देह से जो पाप का देह है उससे हमको अलग करेगा. All the sins we committed through our actions. सारे वो पाप जो हमारे क्रियाओं में हमने किया है. Now how am I going to find it out, you may ask. और मैं कैसे उसको देखूं, कैसे उसको ढूंढूं, आप पूछ सकते हो. According to Jeremiah chapter 17. यिर्मयाह की किताब 17वां अध्याय के अनुसार. Jeremiah chapter 17 verse 9 and 10 says. यिर्मयाह की किताब अध्याय 17 9 10 वचन कहता है. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Verse 9. 9 वचन में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें एक असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? Who can know it? Nobody knows his own heart. कोई भी अपने दिल की अवस्था, अपने हृदय की अवस्था को समझ नहीं सकता. कौन उसे समझ सकता है? Then the next verse gives the answer. अगला वचन उत्तर दे रहा है. Verse 10. I the Lord search the heart. और 10 वचन, मैं यहोवा मन की खोजता हूं. So go to the Lord who will search your heart and show you all that's in your heart. और आप प्रभु को ढूंढ करके जाएं, तब परमेश्वर आपके हृदय को जांचेगा और आपके जीवन के सारे बातों को वो खोज दिखाएगा. Don't try to reason in your thoughts. Is it sin? Is it not? Maybe not. Maybe no. Don't try to reason in your thoughts. जब आप इस प्रकार की बातों को परमेश्वर आपको बताता हो तो आपके मन में वाद विवाद ना करो. क्या ये सच में पाप है? क्या ये करना गलत है? क्या ऐसा करना गलत है? ऐसा वाद विवाद ना करिएगा. Look to your conscience. अपने विवेक को देखिएगा. How do you know it's a sin? कैसे आप पाप को जानोगे? God will convict you in your conscience. मैं तुम्हारे विवेक में इसका बोध दूंगा. You know, when the Pharisees came to accuse the woman caught in the act of adultery, when they came to accuse her to Jesus. और जब फारसी लोग उस व्यभिचार की हुई स्त्री को दोष लगाते हुए यीशु के पास जब लेकर के आए, Moses commanded such a person should be stoned. और वे लोग इस प्रकार यीशु को बोलने लगे, मूसा ने हमें ये आज्ञा दिया है, इस प्रकार व्यभिचारियों को पथरवा करके मार देना चाहिए. They wanted to deceitfully tempt Jesus. और उन लोग बड़े चालाकी से, धोखा की रीति से यीशु की परीक्षा कर रहे थे. Then after they continued asking him, he lifted up himself, John chapter 8 verse 7. और लगातार उससे ये प्रश्न पूछते रहे, यूहन्ना की सुसमाचार के 5वें अध्याय के 7 वचन में.
John chapter 8 verse 7. यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय के 7वें वचन में, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. और उस समय में प्रभु यीशु मसीह ने उनको इस प्रकार बोला, तुम में जो निष्पाप हो वो सबसे पहले उसको पत्थर मारे। Verse 9, those Pharisees who heard it, being convicted by their own conscience. और 9 वचन में पढ़ने के समय में ये फरीसी जो वहां पर खड़े थे, अपने ही विवेक में बाधा पा रहे और वहां से वो लोग चले गए। At least they were sincere. कम से कम उन लोग सच्चे तो हैं। If they just consulted their minds, they would have killed that lady. They would have stoned her. अगर उन लोग अपने मन के साथ वाद विवाद करते हुए वहां पर खड़े होते तो पत्थर लेकर के उस स्त्री को मार बैठते। So to some extent they were sincere. They looked at their own conscience. Their conscience convicted them. They were sinners. एक रीति से देखा जाए तो ये फारसी लोग जो फतरवा करने को आए थे, दिल से वे लोग सच्चे थे, क्योंकि जब उनके हृदय में उनका दोष पता चला तो उन लोग इस बात को मान लिए। They all left without casting the stone at her. बिना फतरवा किए वे सब वहां उसे छोड़ के चले गए। Children of God, this is how. First of all, when we come to Jesus, we must repent of all our past sins. उसी प्रकार परमेश्वर के प्रिय लोगों, सर्वप्रथम यीशु के पास आने के समय में हम लोग हमारे सारे गलतियों और पापों को अनुभव करना चाहिए। So Romans chapter 6 verse 6 says it in a different way. रोमी की पत्री अध्याय 6 वचन 6 एक अलग ही रीति से हमें ये बताता है, Body of the sins of the flesh. और हमारे शारीरिक पाप के इस शरीर को, The old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. और हमारा पुराना मनुष्य जो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया कि हम पाप के शरीर में और आगे पाप के दासत्व में ना रहे। When is the old man crucified with him? When we repent, confess and forsake our sins. और हमारा पुराना मनुष्य तो जो हमको छोड़ के चला गया, ये तब होता है जब हमारे अंदर दोषानुभूति होता है और उसको स्वीकार करके पश्चाताप करके छोड़ के हम जब आगे बढ़ते हैं। So what is this body of sin? और ये पाप का देह क्या है? Now, this is an invisible body we are created when we committed sins in the past. जब हम लोग पुरातन दिनों में पाप किए, एक अदृश्य शरीर को जो पाप का शरीर है हमने सृष्टि किया। For all our evil imaginations and thoughts, we created the head of that body of sin. हमारे सारे बुरे विचारों और कल्पनाओं के द्वारा हमने उस पाप के शरीर के सिर को बनाया। For all the wrong things, we used our eyes for committing sin before God. We created the eyes of the body of sin. और जब हमने हमारे आंखों के द्वारा सारी बुरी दृष्टि से परमेश्वर के आज्ञा के विरोध में जब हमने पाप किया, इस रीति से पाप की देह में हमने एक आंख की सृष्टि किया। For all the wrong things, we gave our ears for sinning before God. We created the ears of that body of sin. जब हमारे कानों को हम लोग के परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करने के लिए जब हमने खड़ा किया या इस्तेमाल किया, इस रीति से हमने उस पाप की देह में एक कान सृष्टि किए। All the wrong things we used our mouth for, we created that mouth of that body of sin. और जब हमने हमारे मुंह को सारे गलत बातों के लिए इस्तेमाल किया, इस रीति से उस पाप की देह में हमने एक मुंह सृष्टि किया। For all the wrong things we used our hands and our feet for, etc., we created those members of that body of sin. और जिस प्रकार हमने हमारे हाथों से, पांव से, शरीर के अलग अलग अंगों से जिस रीति से हमने पाप किया, उस ही रीति से हमने पाप की देह में अलग अलग अंग प्रत्यंगों को जोड़ दिया। It must be first put out. सबसे पहले इसे बाहर निकाल देना चाहिए। With true repentance and confession. और एक सच्चे अनुताप के साथ, पश्चाताप के साथ। That is why this body then has to be buried in the waters of baptism. इसी के लिए चाहिए कि इस शरीर, इस पाप में शरीर को पानी के बपतिस्मा के माध्यम से उसको हम गाड़ दें, समाधि दें। There it is destroyed. और वहां पर वो संपूर्ण रीति से नाश हो जाता है। But those who have not repented of their sins, the body of sin will trouble them,
And even sometimes some children of God even backslide in their spiritual lives. लेकिन जितने लोग अपने इस पाप में देह को नहीं मारते हैं, अपने पाप से अनुताप नहीं करते, ये पाप में शरीर उनको परेशान करता रहता है, उनको क्लेश देता रहता है, और कई बार तो इस हद तक वो ये पाप का शरीर उन्हें सताता रहता है कि वे लोग पीछे हट जाते हैं. You want further counsel? Go and see the senior sons of God, sisters. See the senior sons of God, brothers. Go and see the senior sons of God. They will counsel you further if you have a doubt about this. अगर आपको इस पाप में देह से छुटकारा पाने के संबंधित किसी भी प्रकार का संदेह है तो बहन लोग वरिष्ठ बहनों के पास जाकर के जो सेवक है, और उसी प्रकार भाई लोग एक वरिष्ठ जो सेवक लोग हैं उसके पास जाकर के परामर्श ले ले. Faith, through the faith in Christ, you must believe what the truth says, as you heard last night, not what you think is right. आप जो सोचते हैं वो सही नहीं, किंतु परमेश्वर क्या सही बोलता है उसको वचन के माध्यम से सत्य को हम लोग जानना जरूरी है. So this is the truth. If you want to, Romans 6:6, knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed. So what? What happens next? That henceforth we should not serve sin. Victorious life. और रोमी की किताब 6 अध्याय के 6 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि हम जानते कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, और जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि हम पाप के शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम पाप के दासत्व ना रहे, और यही है जय जीवन. Then, if you want to receive all the blessings through the faith of Abraham, through Christ the seed of Abraham, another important step is obedience in the truth of water baptism. अगर आपको अब्राहम के सारे आशीषों को पाना है जो मसीह यीशु के द्वारा हम लोग को प्राप्त होता है, तो उस आशीषों को प्राप्त करने के लिए विश्वास करते हुए हमें पानी के बपतिस्मा की अनुभूति में जाना है. We read in the curse came upon man, Galatians 3 verse 13 and 14. गलाती की किताब 3 अध्याय के 13 और 14 वचन, मनुष्य जाति के ऊपर देखो एक श्राप अभिशाप आया. Curse. When did the curse come? According to the Old Testament, it says when they disobeyed the commandments of God, the laws of God, the curse came. That's what we read in the Old Testament. पुरातन नियम हम देखते हैं कि जब एक व्यक्ति व्यवस्था का उल्लंघन करता है, उल्लंघन करने वाली व्यवस्था के कारण ही मनुष्य जीवन में श्राप अभिशाप आता है. There is no more curse for us now who have repented of our sins on the cross of Calvary. Galatians 3 verse 13, Jesus has redeemed us from the curse of the law. और प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस में हमारे लिए अपने आप को बलिदान करने के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा मिलने वाले सारे श्राप से अभिशाप से उसने हमें श्राप मुक्त किया. इस कारण अभी हम जितनों ने पाप को स्वीकार किया है, हमारे जीवन में कोई श्राप नहीं. Some say that I am having the hereditary sickness and this and that happened to my forefathers, my parents, grandparents. Nothing of those curses have power over you. कई लोग इस प्रकार बोलते हैं कि मेरे पीढ़ी से पीढ़ी मिलने वाली बीमारी हमारे घर में है, एक श्राप हमारे घर में लगा हुआ है, लेकिन अब यीशु को विश्वास करने के द्वारा और पाप स्वीकार करने के द्वारा और कोई श्राप अभी आपके जीवन में ना रहा. Make sure you repent of your sins thoroughly. Then on the same cross, that curse, you are redeemed from that curse. इस बात को सुनिश्चित कर ले कि आपने संपूर्ण रीति से अपने पाप को स्वीकार किया है, तो कलवरी क्रूस के उस यीशु के मृत्यु के द्वारा आप सारे श्रापों से मुक्ति पा लिए हो. So Christ obeyed. That is how he took our curse, all our iniquities, and died on the cross and redeemed us from the curse of the law. यीशु मसीह आज्ञाकारी हुआ और उसके आज्ञाकारी होने के द्वारा हमारे सारे श्राप अभिशाप को वो अपने ऊपर लेकर के हमको श्राप अभिशाप से मुक्ति दिया. Next step, Galatians 3:14, that you may receive the blessing of Abraham. What is the blessing of Abraham? The promise of the Holy Spirit through faith. और गलाती की किताब 3 अध्याय के 14 वचन में, इसके बाद आपको इब्राहिम की वो सारी आशीषें मिलेगी. अब्राहम की वो आशीष बोलने से क्या है? पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा मिलने वाली आशीषें. So, we have to now, like Jesus did,
partake of that same obedience of Christ. अभी हमको क्या करना है? जैसे यीशु मसीह ने किया है, हम लोग यीशु मसीह के समान उसी आज्ञाकारिता में हम उसके साथ जुड़ जाना चाहिए। Romans chapter 5, Romans chapter 5, verse 12, we read through Adam's disobedience, sin entered into the world, disobedience entered into the world. और रोमी की किताब 5 अध्याय के 12 वचन में आदम ने पाप किया और आदम के पाप करने के कारण जगत में पाप आ गया। As a result, death came into the world. और उसका परिणाम ये हुआ, मृत्यु इस संसार में आया। Romans chapter 5 verse 19, by Adam's disobedience, many were made sinners. और रोमी की किताब 5 अध्याय 19 वचन, आदम के पापों के कारण अनेक मनुष्य पापी हो गए। But by the obedience of one shall many be made righteous. और उसकी उसी वचन में लिखा है, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। Now you read the word of God clearly, it says, for as by one man's disobedience, Adam's disobedience, many were made sinners, or many were made disobedient. और 19 वचन को पढ़ने के समय में जैसे एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, अर्थात बहुत सारे मनुष्य आज्ञा ना मानने वाले होकर के बदल गए। And then verse 19, by the obedience of one Jesus Christ our Lord, shall many be made righteous, shall many be made obedient. और उसके बाद लिखा, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे, अर्थात बहुत सारे लोग उसके समान आज्ञाकारी होंगे। So when Jesus obeyed, Philippians chapter 2 verse 8, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. और फिलिप्पी की किताब के दूसरे अध्याय के 8 वचन, यीशु मसीह आज्ञाकारी हुआ और अपने आप को इतना दीन किया कि उसने क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। Now, Jesus gave himself on the cross when he died, after fulfilling all the will of God, having perfected the will of God, he died on the cross. और प्रभु यीशु मसीह पिता की सारी मर्जी को, उसकी सारी इच्छाओं को संपूर्ण रीति से पूर्ण करने के बाद वो कलवरी क्रूस में अपने आप को दे दिया, वो वहां पर मर गया। When he died on the cross, he gave himself, Romans chapter 8 verse 3, he gave himself as an offering for sin, or he gave himself as a sacrifice for sin. और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कलवरी क्रूस में दे दिया। रोमी की किताब 8 अध्याय के 3 वचन के अनुसार उसने अपने आप को पाप के लिए आहुति स्वरूप, पाप के लिए अपने आप को एक बलि स्वरूप उसने अपने आप को दे दिया। In the English Bible, he gave himself for sin. No, he gave himself as a sacrifice for sin. और वहां पर लिखा है कि पाप के बलिदान के लिए अपने आप को उसने दे दिया, or as an offering for that sin. Sin in the singular tense speaks of the sinful, disobedient nature. और यहां पर पाप के लिए अपने आप को दे दिया, वो एक वचन में उस पाप के अनाज्ञाकारिता को दिखाता है। So, in other words, we understand he gave himself as a perfect, in one translation, as an atonement for sin. और अनुवाद के अनुसार देखने से उसने अपने आप को एक आहुति स्वरूप, एक बलिदान स्वरूप अपने आप को दे दिया। Sin in the singular tense here speaks of the disobedient nature. और पाप को एक वचन के अनुसार हमारे अनाज्ञाकारी स्वभाव को दिखाता है। Gave himself as a perfect atonement for that sinful, disobedient nature. हमारे पाप में अनाज्ञाकारिता के उस स्वभाव के लिए एक सिद्ध बलि होकर के उसने अपने आप को दे दिया। To atone means to cancel. और उसको प्रायश्चित करके दे दिया, कहने का अर्थ उसको संपूर्ण रीति से रद्द करने के लिए दे दिया। Thereby, for those who believe in this perfect atonement of Christ on the cross and partake of that same obedience, और जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस के बलिदान को विश्वास करते हैं और उसके आज्ञाकारिता में सहभागी होते हैं,
that disobedient nature in their life is cancelled. उनके जीवन में दिखाई देने वाले अनाज्ञाकारी स्वभाव संपूर्ण रीति से रद्द कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया Through जाता है। faith in his obedience, perfect obedience, you are partaking of his obedient nature. विश्वास के द्वारा आप उसके आज्ञाकारिता के स्वभाव में शामिल हो जाते हो। That is how his obedient nature becomes ours. इस रीति से उसकी आज्ञाकारी स्वभाव अब हमारा आज्ञाकारिता बन गया। Through the faith of Abraham, that's what it says. और ये अब्राहम के उस विश्वास के द्वारा हुआ, यही कलाम कहता है। We don't take baptism every day, only once. हम लोग हर दिन बपतिस्मा नहीं लेते किंतु जीवन में एक ही बार, But spiritually, we must be taking baptism every day. किंतु आत्मिक तौर से, आत्मिक रीति से प्रतिदिन हम बपतिस्मा लेना चाहिए। His obedience is an obedience unto death. Every day we must believe, I am dead with Jesus to that old disobedient nature. हम लोग हर एक दिन बपतिस्मा लेने का अर्थ ये है कि मैं परमेश्वर में मेरे पुरातन अनाज्ञाकारिता के स्वभाव के लिए अब मैं संपूर्ण मर गया हूँ। Why? क्यों? I'll explain to you why. मैं आपको विवरण करके दूंगा क्यों। It's not simply a good doctrine, beautiful to listen to. You must understand why. We must reckon ourselves dead indeed to sin. केवल ये सुनने के लिए कि एक अच्छा उपदेश है, केवल नहीं, हम उसे जानना चाहिए कि क्यों, ताकि हम पाप के लिए मर जाना है। All the steps to go to the eternal kingdom of God. ताकि हम लोग परमेश्वर के राज्य में इन सारे कदमों में बढ़ते बढ़ते पहुंच जाएं। Romans chapter 6 verse 7, when you say, I am dead with Jesus, dead to that disobedient nature of sin. Romans chapter 6 verse 7, you are freed from the disobedient nature. He sets you free. और जब हम लोग हमारे पाप के अनाज्ञाकारी स्वभाव के लिए मर जाते हैं, तो रोमी की किताब 6 अध्याय के 7 वचन में लिखा हुआ है, इस रीति से आप उस पाप में जीवन से छूट जाते हो। So by one man's obedience Jesus, we have become righteous, we have become obedient. एक मनुष्य यीशु मसीह के आज्ञाकारी के द्वारा हम धर्मी हो गए। So in Romans chapter 6 verse 4, we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we should also walk in newness of life. और जिस प्रकार रोमी की किताब 6 के 4 में लिखा हुआ है, हम मसीह यीशु के साथ पानी में बपतिस्मा में उसके साथ गाड़े गए, और जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, वैसे ही हम उस बपतिस्मा के अनुभव से या पानी से बाहर निकल के आने के बाद मसीह में एक नई जीवन की सी चाल चलना चाहिए। When you partake of this truth of baptism, you will receive the blessing of Abraham, the promise of the Holy Spirit. बपतिस्मा लेने के द्वारा अब्राहम की उस आशीषों को हम लोग विश्वास के द्वारा प्राप्त करते हैं। Jesus was raised by the power of the Holy Spirit, the glory of the Father. और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा परमेश्वर की महिमा से जी उठा। You will be raised spiritually by the baptism of the Holy Spirit. वैसे ही आप भी पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा जिलाए जाओगे। Raised to be seated with Christ in heavenly places. और उस रीति से जिलाए जाते हुए स्वर्गीय स्थान में मसीह यीशु के साथ आप बैठोगे। Those who have not received the Holy Spirit, though you have taken baptism. आप बपतिस्मा लेने के बावजूद जितनों ने पवित्र आत्मा का अभिषेक को नहीं पाया। Romans chapter 6 verse 5. रोमी के पत्री अध्याय 6 वचन 5। If you are planted in the likeness of his death, you shall also be in the resurrection. If you are planted in the likeness of his death, likeness of his death is part of baptism, you shall also be in the likeness of the resurrection. You will receive the baptism of the Holy Spirit. और 5 वचन में लिखा हुआ है कि अगर तुमने मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हो, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाओगे। मृत्यु में उसके साथ जुट गए कहने का मतलब पानी का बपतिस्मा, तो निश्चय उसके साथ जी उठने में भी जुट जाओगे कहने का अर्थ निश्चय आप पवित्र आत्मा का अभिषेक पाओगे। Now speaking about the eternal kingdom of God, और अनंत परमेश्वर के राज के संबंध में बोलने से this is how Romans chapter 6 verse 5 also reads. और यही बात रोमी की किताब 6 के 5 इस प्रकार कहता है, For if we have been planted together in the likeness of his death. यदि हम मृत्यु में उसके समानता में जुट गए हैं। In the word in the likeness of his resurrection, in the likeness is in italics. It's not there in the original. Only to give a clear meaning, it is added. और यहाँ पर लिखा है कि उसके जी उठने की समानता में भी हम जुट गए। ये एक स्पष्ट समझने के लिए इस प्रकार लिखा गया है। In Hindi Bible it not be in italics, but in English Bible is in italics.
और हिंदी में ऐसा नहीं, Slanted लेकिन writing, slanted. इंग्लिश में पढ़ने के टाइम उस भाग को इटैलिक रीति में उसको लिखा गया। So this is how this word should read. If we have been planted together in the likeness of death, we shall be also in the resurrection, in the rapture. और यहाँ पर इस रीति से हम इसको पढ़ लेना चाहिए कि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके साथ हम लोग आगमन में उठा लिए जाने के लिए भी जुट जाएंगे। Anyone who has not received the Holy Spirit, you believe it, claim it, you will receive the Holy Spirit. अगर यहाँ पर ऐसे कोई भी जो पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया है, आप दावा करके, आप मांग करके उसे ले लेना चाहिए। Everywhere I was going, people are just getting the Holy Spirit. Everywhere. हर एक जगह में जो मांग रहे हैं सबको परमेश्वर अभिषेक दे रहा है। So many years they are not received, all were receiving. जो भी अभिषेक नहीं पाए सब लोग अभिषेक पाना चाहिए। Today, at the end of this meeting, you are going to be baptized if you have not received the Holy Spirit. अगर आप पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाए तो आज भी इस सभा के अंत में आपको परमेश्वर अभिषेक से भरेगा। This is through faith. और ये केवल विश्वास से ही होगा। This is the faith. और यही विश्वास है। Glory to God. भविष्य की महिमा हो। So we can then walk in newness of life. और उसके बाद हमें जीवन की सी नई चाल चलना है। We can do His will. हम उसकी मर्जी करना है। So this is how Hebrews chapter 10 verse 5 to 7 says, Jesus is preparing our bodies to do the will of God, just as He said, a body thou hast prepared me, lo, I come to do thy will. और यीशु मसीह ने अपने शरीर को पिता की मर्जी करने के लिए अपने आप को सौंप दिया। इसी कारण से प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, तूने मेरे लिए एक देह प्रस्तुत किया, देख मैं तेरी इच्छा करने को चलाता हूँ। I told you, I will explain to you why we must understand about this truth of baptism, that we are dead indeed to sin and must confess it. और क्यों हम लोग इस पानी के बपतिस्मा की सच्चाई को कि मृत्यु के लिए हम लोग मर गए और स्वीकार करना है, हमें ये जानना है। The old man here, according to Romans chapter 8 verse 3, Jesus became an atonement for sin, a perfect atonement for sin by His perfect obedience, that He may condemn sin in our flesh. और रोमी की किताब 8वें अध्याय के 30 वचन के अनुसार हमारे पाप में जीवन को दोषी ठहराने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमको पाप से छुटकारा देने के निमित्त, देखो यीशु मसीह ने अपने आप को पाप का बलिदान करके समर्पण कर दिया। So here it says in verse 3 that He might condemn sin in the flesh. Sin in the singular tense is that sinful, disobedient nature. और यहाँ पर लिखा हुआ है, शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, अर्थात पाप एक वचन में उस अनाज्ञाकारी के स्वभाव को दिखाता है। Now this is what the saints have taught. Understand, this is called the doctrine of water baptism. और यही संतों ने में सिखाया है और इसी उपदेश को बपतिस्मा की उपदेश कहते हैं। The old man is that old man with that disobedient nature. हमारा पुराना मनुष्य जो अनाज्ञाकारी स्वभाव वाला मनुष्य था, It is also called the sin or sinful disobedient nature. और ये पाप या पाप में एक अनाज्ञाकारी स्वभाव। Nobody needs to teach any child to sin, because a child is born by birth with a disobedient nature inherited from Adam. Psalms 51 verse 5. और किसी भी बच्चे को पाप सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आदम के द्वारा ही उसके जीवन में ये पाप दिखाई देता है और उसी पाप में वो बढ़ते हुए दिखाई देता है। भजन संहिता 51 के 5 वचन में जैसा लिखा है, The old man will teach every person, every man and woman how to sin from their childhood onwards. अपने बचपन से ही, छुटपन से ही ये पुराना मनुष्यत्व जो मनुष्य में है उसको कैसे पाप करना है वो सिखाता रहता है। Only in baptism it is dealt with. वो केवल बपतिस्मा ही में ही हम उसको मार देते हैं। But to what extent when you say, I am dead indeed to sin, और आप किस हद तक ये कह सकते हैं कि मैं पाप के लिए अब मैं मर चुका हूँ, I am dead to that sinful disobedient nature, dead to that old man, मैं पुराने मनुष्यत्व के लिए, पाप में जीवन के लिए मर चुका हूँ। then it is Romans 8 verse 3, Jesus locks him up in your flesh. और Romans 8 verse 3, he condemns sin in the flesh. और He यीशु मसीह locks him up in your flesh. और उस समय में रोमी की किताब 8 अध्याय के 3 वचन में प्रभु यीशु मसीह शरीर में पाप को दंड की आज्ञा देता है। This is what the saints have taught. और यही संत ने हमें सिखाया है। The old man disobedient nature now, when you obey the truth of baptism, is like a prisoner
who is judged, sentenced to death, and locked up in the prison. और वर्तमान पुराना मनुष्य जो पाप में जीवन बिताता था, वो परमेश्वर मसीह के कलवरी क्रूस के मृत्यु के द्वारा वर्तमान उसको दंड की आज्ञा दिया गया और उसे पाप की दंड की आज्ञा देकर के उसको वहां पर बांध करके रख दिया है. Because of the disobedient nature in Eve, she saw that fruit was good, lust of the eyes. She saw it was pleasant to the eyes, good for food. She took it and ate it, lust of the flesh. One desire to make man wise, pride of life. और जब उस हव्वा ने उस निषेध फल की ओर देखा, उस समय में उसको देखने के टाइम में मन भाव देखा, वो बुद्धि के योग्य है और वो स्वादिष्ट है. इस रीति से आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका के रूपी घमंड में वो संपूर्ण रीति से पाप में हो गई. Whether it be in your thoughts, whether you are going somewhere and suddenly there's something the devil is trying to tempt you with, in your thoughts, in your eyes. So you just have to say, I am dead indeed unto sin. आप इधर उधर जाने आने के समय में शैतान आपके जीव में कई रीति से परीक्षा लाते हुए आपकी आंखों के सामने कई प्रकार की बातों के द्वारा पाप के प्रति आकर्षित करने के समय में आप इस रीति से उसको बोल देना चाहिए कि मैं पाप के लिए मर चुका हूं. Old man is saying, look, think of this, think. I am dead indeed unto sin. पुरातन मनुष्य जो आपके अंदर है वो आपको इस प्रकार कहेगा, वहां देखो, लेकिन उस पाप की ओर देखने के समय में आप उसको इस प्रकार बोलना चाहिए कि मैं पाप के लिए मर चुका हूं. You may like those things before to listen to it. Temptation is coming. I am dead indeed unto sin. और उसी प्रकार कान के द्वारा भी बुरी बातों को सुनने के लिए, पाप को सुनने के लिए जब वो हमारी ओर आकर्षित करेगा तो पुरातन मनुष्य को हम ये बोल देना चाहिए कि मैं इस बातों को सुनने के लिए, पाप के लिए मैं मर चुका हूं. Immediately God will lock that old man in your flesh. और इस रीति से उस पुरातन मनुष्य को परमेश्वर आपके शरीर में बंद कर देगा, ताला लगा देगा. Like a prisoner judged, sentenced to death, condemned to die. And when will he die? और जिस प्रकार एक कैदी को उसको मृत्यु की सजा दी गई और उसको बांध करके रखा जाता है, वो कब ये मरेगा? You go on, Romans chapter 6 verse 13. Go on offering your members as those who are dead to sin, alive unto God. Alive from the dead means dead to sin, alive unto God, and your members as instruments of righteousness unto God. और जब आप लोग अपने अंगों को पाप के लिए मारा हुआ जान करके परमेश्वर के हाथों में सौंप दोगे और अपने अंगों को परमेश्वर की धार्मिकता के हथियार के लिए दे दोगे. According to Romans 6 verse 19, yield your members as servants to righteousness, to obey God's word, servants to righteousness unto holiness. और आप अभी वर्तमान परमेश्वर के अपने अंगों को 6 verse 19, पवित्रता के लिए, last portion. और Servants to righteousness unto holiness. 6 अध्याय के 19 वचन के आखिरी भागों में वहां पर लिखा है, वैसे ही आप अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दोगे. So when you lay the sacrifice on the altar, what will come? Fire will come down. जब आप अपने आप को इस रीति से वेदी के ऊपर रख दोगे तो क्या होगा? आग उस वेदी के ऊपर उतरेगा. Oh, when you surrender like this, the fire of God, power of God will come upon you. आप अपने आप को इस रीति से सौंप देने के समय में परमेश्वर का शक्ति, परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर उतरेगा. Romans chapter 12 verse 1, present yourselves as a living, your bodies as a living sacrifice. रोमी की किताब 12 अध्याय का पहला वचन, अपने अपने शरीर को परमेश्वर के बलिदान के स्वरूप तुम अपने आप को सौंप दे. What will happen to this old man finally? आखिर में इस पुराने मनुष्यत्व का क्या होगा? When the anointing comes, Romans chapter 6 verse 14, sin, the disobedient nature will not have dominion over you. और रोमी की किताब 6 अध्याय के 14 वचन, ये पाप आपके ऊपर और प्रभुता करने ना पाएगा जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर उतरेगा. You are not under that law, you are under the dominion. Sin will not have dominion over you. You are under dominion of His grace when the anointing comes upon you. जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आएगा उस समय में वो पाप आपके ऊपर प्रभुता ना करेगा, किंतु परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर प्रभुता करेगा. Romans chapter 8 verse 2. और रोमी की पत्री 8वें अध्याय का दूसरा वचन, Through the anointing,
The law of the Spirit of life in Christ Jesus makes you free from the law of sin and death. और जीवन की आत्मा की व्यवस्था से मसीह के द्वारा मृत्यु की व्यवस्था से आपको स्वतंत्र कर देगा। Law of sin, disobedient nature. Law of death, the death comes through the works of sin. और पाप की जो व्यवस्था है, जो अनाज्ञाकारी का स्वभाव जो था, और मृत्यु की व्यवस्था जो अनाज्ञाकारी के द्वारा हमारे जीवन में आया है। This is how offer your members to God every day as you begin the day. इसी प्रकार हर एक दिन जब दिन शुरू होता है, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में आप सौंप देना चाहिए। Old man will be, don't give him the food to eat. He wants the lust of the flesh, lust of the eye, pride. Don't give him that food. आपके पुराने मनुष्यत्व को आप भोजन ना दीजिएगा, क्योंकि पुराना मनुष्यत्व आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन रूपी घमंड को चाहता है, उसको आप पोषित ना करिएगा। Give that place to Jesus to live in you in righteousness and holiness after the truth. सच्चाई Put on the new man which after God is created in righteousness and true holiness. और आप एक नए मनुष्यत्व को परिधान कर ले, जो धार्मिकता और सत्य के द्वारा बनाया गया है, और उसमें आप अपने आप को समर्पण करके जीवन जीना चाहिए। And this old man will be locked up, starved. And you will be going doing the will of God. One day God will perfect you in doing the will of God. और इस रीति से आप परमेश्वर की मर्जी को करते हुए पुरातन मनुष्यत्व को बंदी बनाकर कैदी रखते उसको भूखा रखोगे, उसकी इच्छा विलासों को पूरा नहीं करोगे, और एक दिन ऐसा होगा कि आप परमेश्वर के संपूर्ण सिद्ध इच्छा करते हुए दिखाई दोगे। Through a life of doing the will of God, you'll be made perfect in love, perfect in faith, perfect in holiness. और इस रीति से परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा करते हुए आप प्रेम में, विश्वास में, परमेश्वर की मर्जी करने में सिद्ध और पूर्ण हो जाओगे। Then that old man of the rapture, he will die. और उस समय में वो पुराना मनुष्यत्व जो बंदी बनाया हुआ है, वो संपूर्ण रीति से Shall we मर praise जाएगा। him for this? Praise God for this truth he has given us. ये सच्चाई जो परमेश्वर ने हमें दिया, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। Hallelujah. Praise you, Lord. So, by the baptism of the Holy Spirit, Romans, 1 Corinthians chapter 12, verse 13, we are baptized in the body of Christ. और पहला कुरिन्थी 12 अध्याय के अनुसार जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हम लोग प्राप्त करते हैं, हम लोग मसीह यीशु के साथ जो गाड़े गए हैं, We are made members of the body of Christ. 1 Corinthians chapter 12, 1 Corinthians chapter 12 verse 13, by one Spirit you are all baptized into one body. और पहला कुरिन्थी 12 अध्याय के 13 वचन, एक ही आत्मा के द्वारा एक शरीर होने के लिए हमको अभिषेक दिया गया। So Christ is the head. Christ is the head. और मसीह जो जिसका शिरोमणि है। Colossians chapter 1 verse 18 says, we are the church and he is the head of the body. कोलोसी किताब पहले अध्याय के 18 वचन को पढ़ने के समय में हम जो उसकी शरीर है, जिसका शिरोमणि मसीह यीशु है। According to 1 Corinthians chapter 12 verse 27, we are all the members of the body of Christ. पहला कोरिन्थी 12 अध्याय के 13 वचन में हम सब मसीह के शरीर के अंग हैं। 1 Corinthians 12:28, there are 8 different ministries in that body, in the church. और पहला कोरिन्थी 12 के 28 में इस शरीर में, इस कलीसिया में अलग अलग प्रकार की सेवकाई दिखाई देता है। There are 5 different officers among this apostolic ministry और to make the church to be ready for the rapture, to be perfect in Christ. और कलीसिया को सिद्ध करते हुए मसीह यीशु के आगमन में दिखाई देने के निमित्त इस शरीर में, इस कलीसिया में 5 प्रकार के सेवक लोग दिखाई देते हैं। That's what we read in Ephesians chapter 4 verse 11 to 13. और यही बात एफिसी की किताब अध्याय 4, 11, 12, 13 में हम देखते हैं। We need servants of God who have forsaken the all, like Abraham. Abraham is also a type. We use it as a shadow of the consecration of servants of God. I'm not talking on that topic. Servants of God who have forsaken all they have and have come, hated their own life and their own family ties and have come to serve the Lord. अब्राहम के समान जो सब कुछ छोड़ करके निकल आए, यही नए नियम के सेवकों का एक प्रतीक है। इसके विषय में मैं गहराई से बोलना नहीं चाहता। जिन सेवकों ने अपना सब कुछ, घर बार द्वार, पारिवारिक संबंध को छोड़ करके निकल आए, वो अब्राहम के माने दिखाई देते हैं। Those
who are constrained by the love of God, believing what Jesus did for them on the cross. कलवरी क्रूस पे यीशु मसीह ने क्या किया, उस क्रूस के कामों को देखते हुए उसके प्रेम में विवश होकर के, Whose call is to forsake their all, hating their own lives, their family ties, and to come to serve God in His full-time ministry. जो लोग उस प्रेम में विवश होते हुए अपने घर बार परिवार को और अपने आप को भी परित्याग करके जो संपूर्ण रीति से उसकी सेवा के लिए सौंप देते हैं, Who will take on the same consecration like Christ Jesus. मसीह यीशु की उसी समानता की प्रतिष्ठा में जो जीते हैं. The Lord Jesus said in Matthew chapter 12 verse 46 to 50, those who do the will of my Father in heaven are my brother, sister and mother. और मत्ती की किताब 12वां अध्याय के 46 से लेकर के 50 तक के वचन को पढ़ने के समय में, जो मेरे पिता की मर्जी को पूरा करता है वही मेरा माँ है, वही मेरा भाई है, वही मेरा बहन है. How many are there who are called, who are ready to answer the call, who understand what the love of Christ has made Him to do for you by giving His life for you on the cross? May God raise up many this morning to serve the Lord. आप में से कितने लोग को इस प्रकार का एक बुलाहट है जिसको परमेश्वर के कलवरी क्रूस का प्रेम विवश करते हुए ये कहता है कि तू सब कुछ छोड़ करके प्रभु की सेवा के लिए निकलना चाहिए. आज इस सुबह के वक्त में परमेश्वर उससे बातें कर रहा है. So the Lord wants to take such ones. The kingdom of God is true, but your place, together with the servants of God who are going to be perfected, will be Zion. और ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने सारे कलीसिया को परमेश्वर के राज में लेकर के जाने वाला है. लेकिन ऐसे जो चुने हुए अपने आप को जो अलग करते हैं उनको सेवकों के साथ परमेश्वर अपने राज्य में सियोन लेकर के जाएगा. Glory to God. परमेश्वर की महिमा हो. Now there's another part of this message. Now you have seen how you can become the seed of Abraham, that's of Christ. और अभी हमने जो देखा कि हम लोग अब्राहम के वंशावली में मसीह के द्वारा उसके वंश में दिखाई देते हैं. That's what is mentioned by the baptism of the Holy Spirit. We become the seed, the blessing of we receive the blessing of Abraham by the promise of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा उसकी दिव्य प्रतिज्ञा के माध्यम से हम लोग अब्राहम के उस आशीष के साझी हो जाते हैं. Because time was taken earlier for the prayer, now I don't have time to continue this message, but we become the seed that is called the stars in heavenly places, according to Genesis chapter 22 verse 17. Genesis chapter 22 verse 17. उत्पत्ति की किताब के 22 अध्याय के 17 वचन के अनुसार हम लोग अब्राहम के वो वंश होकर के बदल जाते हैं जो आकाश में तारागणों के समान दिखाई देता है. His seed will possess the gates of his enemies. और वो वंश जो है शत्रु के फाटकों के ऊपर प्रभुता करेंगे. Genesis 22 verse 17, sand on the seashore speaks of the Israelites, the literal seed that is after the law. और 22 अध्याय के 17 वचन में समुद्र के बालू के समान उनके वंशधर होंगे, ये इस्राएलियों के संबंध में कहा गया है. Amen. So therefore, let us come to that place where we may grow in Christ, we may grow to a life where we can live a victorious life over all things, the world, the flesh and the devil, and finally inherit, live a life according to the righteousness of God, do all the will of God, and finally inherit that eternal Canaan. इसके लिए आओ हम लोग इस प्रकार के जीवन के लिए अपने आप को समर्पण करें कि हम लोग मसीह यीशु के द्वारा उसके वंशावली में आते हुए हम लोग सारी बातों के ऊपर जय जीवन को प्राप्त करें, पाप के ऊपर, जगत के ऊपर, शैतान के ऊपर जय को प्राप्त करते हुए आखिर में परमेश्वर के उससे राज्य के अधिकारी होकर के हम लोग दिखाई दें. In part of doing the will of God, obeying the word of God, sanctification is involved for our whole spirit, soul and body. हमारे शरीर, आत्मा, प्राण के लिए हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, हमारे वचन के अनुसार एक संपूर्ण शुद्धिकरण आवश्यक है. Sufferings also part of that life. Jesus our Lord, the captain of our salvation, was made perfect through suffering. हमारे उद्धार का कर्ता दुख उठाने के द्वारा सिद्ध हुआ. इसी कारण से इस प्रकार के पूर्णता को प्राप्त करने के लिए दुख उठाने वाले अनुभूति से भी हमें गुजरना है. To possess the land of Canaan, the Israelites had to defeat 31 nations
7 nations and 31 kings. और कनान उस देश को अपना बनाने के निमित्त इस्राएलियों को लड़ना है और 7 जाति और 31 राजाओं के ऊपर उसे फतह पाना है. That speaks of an overcoming life. और ये जय जीवन को दिखाता है. Amen. Shall we all stand? आइए हम सब खड़े हो जाएं. Amen. Today the Lord is here to fulfill that word that He gave to Abraham. और अब्राहम से जो वचन परमेश्वर ने दिया, वायदा दिया, आज उसको पूरा करने का समय. Oh, shall we close our eyes right now? अभी अपनी आंखों को हम लोग बंद करें. Come out of our sinful life. हमारे पाप में जीवन से बाहर निकल आए. Come out of everything that is in hindrance for you to enter the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए जो सारी रुकावटें हैं उसे छोड़ बाहर आए. But you are called to serve God. Come out from your family, forsaking your all. जितनों को परमेश्वर ने सेवका के लिए बुलाया है, अपने घर बार द्वार सब कुछ छोड़ करके उसकी सेवा के लिए निकल Let पड़े. us press toward that land. और आइए हम उस देश की ओर कदम बढ़ाए, आगे बढ़े. Oh, yes, the Lord put away the body of the sins of the flesh with true repentance. एक सच्चे अनुताप और पश्चाताप के साथ हमारे पाप में शरीर और देह को परित्याग करें. Oh, let us be justified by faith in Christ. मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा आओ हम धर्मी बन जाए. Put on the obedience of Christ by faith. विश्वास के द्वारा मसीह यीशु की आज्ञाकारिता को पहन ले. Yield ourselves dead to that disobedient nature. हमारे अनाज्ञाकारी स्वभाव के लिए आओ हम मर जाएं. Oh, but for partakers of the obedience of Christ, oh, join to Him as yielding our members as instruments of righteousness unto God. और मसीह के साथ उस अनाज्ञाकारी स्वभाव में हम लोग परित्याग करते हुए अपने शरीर को मसीह यीशु में हम लोग धार्मिकता के हथियार के लिए समर्पण He करें. will baptize you with the Holy Spirit. तब परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक You will करेगा. receive the blessing of Abraham, the promise of the Holy Spirit by faith. आप विश्वास के द्वारा अब्राहम के दिया गया प्रतिज्ञा को आप पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा पाओगे. He will raise you as stars to heavenly places. और वो आपको तारागणों के समान स्वर्गीय स्थान में उठाएगा. You will not serve sin. You will possess the gate of your enemy. आप पाप आपके ऊपर राज्य तो न करेगा, किंतु शत्रु के फाटक के ऊपर आप Amen. राज्य तो करोगे. Today the Lord is going to do it for you. परमेश्वर आज आपके जीवन में ये काम करने जा रहा है. Lock up the old man. Let the Lord lock him up in your flesh. आपके पुरातन मनुष्यत्व को परमेश्वर आपके शरीर में ही बंदी बनाने दे. You didn't know this truth. Today you repent and you say, I am dead indeed to sin. अभी तक इस सच्चाई को नहीं जानते तो आज ही आप मन परिवर्तन करते हुए पाप के लिए अपने आप को मार दीजिए. That old man cannot work in your flesh anymore. तब आपके शरीर में पुराना मनुष्यत्व और काम नहीं करेगा. I am dead to sin. मैं पाप के लिए मर गया. That disobedient, sinful disobedient nature. अनाज्ञाकारी पापमय स्वभाव के लिए Like a prisoner, judge, sentenced and locked up, he will lock him up in your flesh. एक न्यायाधीश के समान आप उस पाप को Amen. एक आज्ञा दंड की आज्ञा दे करके Then say- अपने शरीर में बंदी बना दो. Then say, I yield my members as servants to righteousness. और परमेश्वर की धार्मिकता के हथियार होने के लिए अपने शरीर को सौंप दो. As servants to righteousness and to holiness. और परमेश्वर की धार्मिकता के लिए पवित्रता के निमित्त अपने आप को दे दो. Fire of God will come on you. अभी परमेश्वर की अग्नि आपके ऊपर You उतरेगा. will live a victorious life. आप एक जय जीवन जीने पाओगे. Young people, you will live a victorious life. आप एक जय जीवन जीने पाओगे. Amen. Give room to the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के लिए आओ, अभिषेक के लिए जगह दो. Amen. Hallelujah.